हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र यादव, हेयर फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आइए स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SKY पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सर, और काफ़ी छात्रों का कमेंट था सर प्रीपोजिशन स्टार्ट कीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ाइए। और आपके कमेंट के ऊपर मैं अपने कमेंट को देखते हुए मैंने प्रीपोजिशन की ये वीडियो बनाई। आप देखें इस सेपरेट वीडियो लेक्चर को और आपको समझ में आएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं, 1 2 3 प्रीपोजिशन नहीं, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। चलिए सीखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन सबसे पहले हम ये जाने, यदि आप हाई स्कूल, 9th, इंटर, BA, MA, रेलवे, SSC, बैंक की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर। और आप समझिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और आज हम पढ़ेंगे 3 प्रीपोजिशन, आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं तीनों प्रीपोजिशन को, ऑन, अपॉन, ओवर। ऑन, अपॉन और ओवर, इन तीनों का मतलब होता है पर या के ऊपर। मैं मान रहा हूं कि आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी, पर कहीं ना कहीं आप इसमें से इनके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस तरीके से अधजल गगरी छलकत जाए, तो हमें अपने अंदर आज इन ऑन, अपॉन और ओवर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा भरना है, उसको क्लियर करना है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन से। क्या होता है ऑन का मतलब? देखिए, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर। जी हाँ, ऑन मीन्स होता है पर या के ऊपर। मैंने पहले ही बताया कि ऑन, अपॉन और ओवर तीनों का मतलब एक ही होता है, पर या के ऊपर, जहां दो वस्तुएं एक दूसरे से टच हों। बात को समझिएगा, ऑन का प्रयोग कहां करेंगे कि जहां दो वस्तु हों और दोनों एक दूसरे के ऊपर हों और दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच हों। मतलब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर और दोनों आपस में फिजिकली टच हों, वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब आप समझे कि कैसे दो वस्तुएं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम कवर करेंगे और हमको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, ये रहा मोर एग्जाम्पल्स ऑन का। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है कि वह छत पर सो रहा था। कोई लड़का है, वह छत पर सो रहा था। अब आप खुद समझिए, खुद बताइए कि क्या वो अगर छत पे सो रहा था तो क्या छत से फिजिकली टच था, या छत से 2 फुट की ऊंचाई पे हवा में सो रहा था? भाई हवा में तो सो नहीं रहा था, वो छत से फिजिकली टच था। और हमारा कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है कि जहां दो वस्तुएं या दो चीजें एक दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे से फिजिकली टच हो, तो यहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं रोड पर दौड़ रहा था। अब आप खुद समझिए कि मैं रोड पे दौड़ रहा था। क्या मैं रोड पे अगर जब दौड़ रहा था तो क्या रोड से टच होते हुए जा रहा था? क्या रोड से टच होते हुए जा रहा था, या फिर मैं हवा में रोड से 3 फुट की ऊंचाई पे ऐसे ही दौड़ रहा था? नहीं, मैं रोड से टच होकर के दौड़ रहा था। तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे? ऑन। तो यहां पे भी हमारा होगा आई वॉज रनिंग ऑन द रोड। आज देखते हैं नेक्स्ट दिया है कि मेरे मेज के ऊपर मोबाइल है। सपोज दैट, मान लीजिए ये मोबाइल, और मान लेते हैं ये जो हैंड है, ठीक है, आप देखिए जैसे ये हैंड है,
सपोज दैट मान लो कि ये मेज है, मेरा मेज है और ये मोबाइल इस मेज पे है, तो क्या इससे टच है? भाई दो चीजें, मेज हो गया और सपोज दैट ये मेज हो गया और ये मोबाइल, तो ये मोबाइल इस मेज से फिजिकली टच है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे कि ऑन का ही प्रयोग करेंगे। द मोबाइल इज ऑन माई टेबल, मेरे मेज के ऊपर मोबाइल है। द मोबाइल इज ऑन माई टेबल। नेक्स्ट और लास्ट जैसे दिया है कि रवि हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, एक लड़का है रवि नाम का, वो एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। आप खुद सोचिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि दो चीजें एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच हो। रवि हाथी पे बैठा है तो उड़ के हवा में नहीं बैठा है, हाथी के ऊपर बैठा है और दोनों एक दूसरे से टच है। यहां पे भी हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे। रवि इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट। और आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपॉन। और हम पढ़ेंगे अपॉन को, तीनों का मतलब पर या के ऊपर हो, पर इसकी कंडीशन ऑन से थोड़ी सी अलग है। किस तरीके से? तो अपॉन मीन्स पर या के ऊपर। और समझिए लिखा है कि जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन आपस में टच ना हो, मतलब जहां दो वस्तुएं हो एक दूसरे के ऊपर हो, तो ये तो कंडीशन ऑन वाली हो गई। लेकिन अब चेंज हो रहा है भाई, ऑन में क्या था कि दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच थी। अपॉन में क्या है कि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच ना हो, यानी दोनों एक दूसरे से टच ना हो, ऊपर हो। अब किस तरीके से आपको समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप, ये रहे हमारे अपॉन के एग्जाम्पल्स। इससे पहला हमारा सेंटेंस है मेरे सिर के ऊपर छत है। मान लेते हैं कि ये छत जो ऊपर है, ठीक है, छत है, मैं रूम में बैठा हूं, मेरे सिर के ऊपर छत है। क्या छत हमारे सर से, हमारे हेड से टच है? नहीं। तो यहां पे जो छत है हमारे सिर से, हमारे हेड से टच नहीं है, यहां पे हम प्रयोग करेंगे अपॉन का। द रूफ इज अपॉन माई हेड। नेक्स्ट, पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है। मान लीजिए पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, तो क्या हमारे सर से टच है? नहीं। दो वस्तुएं हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं, यानी अपॉन का प्रयोग होगा, फिजिकली टच भी नहीं है। तो द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड। नेक्स्ट और लास्ट, झूमर मेरे सिर के ऊपर है। झूमर है जो घर में लगाया जाता है, मेरे सिर के ऊपर है। हमारे हेड से, मेरे हेड से, हमारे सिर से वह टच नहीं है, यानी यहां पे भी हमारा रूल रेगुलेशन यही कहता है कि हम अपॉन का प्रयोग होगा। द सैंडलियर इज अपॉन माई हेड। आपको ऑन और अपॉन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है हमारा आज का प्रीपोजिशन ओवर। अब आप देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, लगता होगा ऐसा, लेकिन बिल्कुल दूर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। जैसे ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है पर या के ऊपर, तीनों का मतलब। अब देखिए, जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और आपस में टच भी ना हो। ये आप कहोगे सर आप तो ही बात कर रहे हो अपॉन वाली, फिर से सुनो, आप क्लियर करो पूरा। जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और आपस में टच भी ना हो। अब एक कंडीशन क्या है कि ऊपर, यानी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों एक दूसरे से टच भी ना हो, अभी अपॉन चल रहा है, और अब चलेगा ओवर। और ऊपर वाली जो वस्तु हो, ऊपर वाली जो वस्तु है वो गतिशील रहे। अब ये हुआ ओवर का प्रयोग। समझिएगा, जहां दो वस्तुएं हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु गतिशील हो, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, जब कॉन्सेप्ट, जब एग्जांपल हम देखेंगे तो जो हमारा डाउट है और क्लियर होगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारे एग्जांपल्स। जैसे दिया है कि हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर है हमारे छत के ऊपर उड़ रहा है, यानी हेलीकॉप्टर छत से अलग है, फिजिकली टच नहीं है,
और हेलीकॉप्टर एक जगह उड़ नहीं रहा है, उड़ने का मतलब जा रहा है आ रहा है, ठीक है, वो गतिशील है। यहां पे हम प्रयोग करेंगे ओवर का, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माई रूफ। क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चिड़िया मेरे सर के ऊपर उड़ रही है। पक्षियां हैं जो हमारे सर के ऊपर उड़ रही हैं। पहला नियम ये कि दो चीजें दोनों एक दूसरे से अलग, जो चिड़िया है टच नहीं है हमारे सिर से, हमारे सर से, और उड़ रही हैं यानी गतिशील हैं, मोशन में हैं, तो यहाँ पे भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और ये द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। नेक्स्ट और लास्ट, बिल्ली चूहे के ऊपर से कूद गई। अब आपको एक डाउट और हो रहा होगा, सर जब पंखे की बात कर रहे थे, पंखा चल रहा था, ये चीज आपके दिमाग में चल रही थी, ठीक है, मुझे पता है, और मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूं। पंखा था, पंखा अलग है, हमारे सर से टच भी नहीं था, चल रहा था। भैया गति तो उसे ना कहेंगे कि पंखा चलते चलते खिड़की से बाहर निकल गया और चला गया रोड पे, और बाकी लोग पकड़ कर भैया ये देखिए आपका पंखा रोड पे आ गया था। तो वो चीजें नहीं है, वो पंखा अपने धुरी पे घूम रहा है, अपने जगह पे घूम रहा है, वो उड़ करके पड़ोसन के घर नहीं जा रहा है, पड़ोसी के घर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, बिल्ली चूहे के ऊपर से कूद गई। अब जो बिल्ली है चूहे के ऊपर से कूदी, टच नहीं थी, जब कूदी जंप की तो वह गति मोशन में थी, यानी यहां पे भी हमारा कॉन्सेप्ट ओवर का ही फॉलो कर रहा है। द कैट जंप्ड ओवर द रैट। अब देखिए ये रहे हमारे आज के प्रीपोजिशन। हम कल क्या पढ़ेंगे, अब आप उस चीज को देखिए क्या हम पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नहीं कैसा लगा। अगर आपको हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप कहिए सर मैं स्लो पढ़ाऊंगा, या फिर आप जैसा लाइक करते हैं जिस तरीके से आप चाहेंगे मैं आपके अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं इसको। ऑन मिस पर के ऊपर जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो, फिजिकली टच हो, वहां ऑन का प्रयोग करेंगे। अपॉन मिस पर या के ऊपर जहां दो वस्तुएं दूसरे के ऊपर हो, फिजिकली टच ना हो, वहां अपॉन का प्रयोग करेंगे। और ओवर जहां पर या के ऊपर जहां दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों फिजिकली टच भी ना हो और ऊपर वाली वस्तु गतिशील हो, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम, विथ और बाई। और धीरे धीरे हम 3 प्रीपोजिशन आज कवर किए 3। नेक्स्ट डे हम फ्रॉम, विथ और बाई को कवर करेंगे। और धीरे धीरे जितनी प्रीपोजिशंस है आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको हमारी ये प्रीपोजिशन अच्छी लगी तो कोई प्रीपोजिशन छूट नहीं जाएगा, ठीक है। जितनी डाउट होगी सब क्लियर होगा। तो जाते जाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ घंटी का निशान जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।